हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा किए गए सक्सेसफुल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बारे में। नॉर्थ कोरिया एशिया में एक देश है जो कि चीन का पड़ोसी है और इसके संबंध अमेरिका से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। 6 जनवरी 2025 को नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक इंटरमीडिएट रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, जिससे उसकी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को विकसित करने की योजना को गति मिलेगी। यह परीक्षण वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और चिंता का विषय बन गया है। तो चलिए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में, इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या रहा करता है। तो अभी जो नॉर्थ कोरिया ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है, वो प्योंगयांग के बाहरी इलाके से लॉन्च किया गया था। इसकी अगर हम स्पीड और डिस्टेंस को देखें तो ये स्पीड ऑफ साउंड से 12 टाइम्स हाइयर है, यानी कि 12 मैक की स्पीड से चलने वाली गति की है, और इसने 100 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड को आपका अचीव किया था। साथ ही साथ इसके द्वारा 1500 किलोमीटर तक की अपनी उड़ान भरी और मारक क्षमता इसकी 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें अगर हम स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी की देखें तो मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कार्बन फाइबर कंपोजिट कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जिससे कि ये मिसाइल काफी हल्की बनती है और हल्की बनने के साथ ये अपने लॉन्ग रेंज के डिस्टेंस को आसानी से कवर कर लेती है। ये मिसाइल किसी भी रडार के पकड़ में ना आने और अपने किसी भी रक्षा बाधाओं को भेदने में सक्षम है। यह टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में अभी रूस, चीन और अमेरिका देशों के पास है, और रशिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि रशिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस प्रकार की मिसाइल की नॉर्थ कोरिया को की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ष 2024 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फिफ्थ टाइम के प्रेसिडेंट रशिया के बने हुए हैं, और उन्होंने वर्ष 2024 में 3 बड़े देशों का दौरा किया, जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम शामिल थे। रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कई आपके एमओयूज को साइन किया गया था, और कहा यह जा रहा है कि रशिया ने अपने मिसाइल उत्पादन प्रणाली के लिए नॉर्थ कोरिया को कई इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया हुआ है। अगर हम इस इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को देखें, मिसाइल की वास्तविक उड़ान की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर थी और इसकी जो दूसरी चोटी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। विशेषज्ञों की चिंता यह है कि यह टेक्नोलॉजी काफी रेयर है, और नॉर्थ कोरिया के पास अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो वो वैश्विक सुरक्षा के लिए काफी खतरा बन सकती है, मेनली जापान और साउथ कोरिया के लिए। रूस की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस के द्वारा लगातार नॉर्थ कोरिया को इस प्रकार के क्रूशियल डेटा, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट उपलब्ध किए जा रहे हैं। दोस्तों, फरवरी 2022 से ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जहां पर यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका के द्वारा सपोर्ट दी जा रही है। इसलिए रूस को सपोर्ट आपका चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से लेना पड़ रहा है। रूस ने उत्तर कोरिया से अपने सैन्य अभियानों के लिए सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति ले ली है। संभावना ये भी है कि रूस इन उन्नत हथियार टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफर कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के जो सर्वेसर्वा, जिनका नाम किम जोंग उन है, उनके द्वारा कहा गया कि नॉर्थ कोरिया के ये मिसाइल का जो टेस्टिंग थी वो नॉर्थ कोरिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे द्वारा किया गया है, और दूसरे को हानि पहुंचाने का हमारी तरफ से कोई भी लक्ष्य नहीं है। ये जो टेस्टिंग है, ये नवंबर के बाद पहला बड़ा कदम है, जब नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे बेहतरीन सॉलिड इंजन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आईसीबीएम कहते हैं, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सॉलिड इंजन मिसाइल्स लंबी दूरी तय करती हैं और इनका पता लगाना और इनको डिस्ट्रॉय कर पाना काफी कठिन रहा करता है। हम जानते हैं कि दोस्तों, 1950 के दशक में कोरिया में इंटरनल विद्रोह हुआ था, जिसमें कोरिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया का सबसे अधिक सपोर्ट चीन और रशिया के द्वारा किया जाता है। और तब से लेकर अभी तक जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में सीमा विवाद लगातार बना रहता है। नॉर्थ कोरिया हर महीने जो है एक ना एक मिसाइल का परीक्षण जरूर करता रहता है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका द्वारा कई सैंक्शंस लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्व के कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए थे, और उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को सुधार करने की पहल की थी। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आ रहे हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति आपके बनेंगे।
तो देखते हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के संबंध फिर से पटरी पर आ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल के बीच में मूलभूत अंतर क्या रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया करती हैं और अपने इनिशियल फेज में जो है ये अपवर्ड मिड कोर्स में आपका ट्रेवल किया करती हैं। इनके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एसआरबीएम से लेकर आईसीबीएम की जो लेंथ होती है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करती है, वो 1000 से लेकर मोर देन 6000 किलोमीटर तक कवर करती हैं। इनकी स्पीड मैक 3 से लेकर 24 मैक तक रहा करती हैं और ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा पाने में कैपेबल हैं। भारत की अग्नि सीरीज, अमेरिका की मिनटमैन थर्ड, चीन की डीएफ-41, ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पर हाइपरसोनिक की मिसाइल के बारे में बात करें, ऐसी मिसाइल जो 5 मैक की स्पीड को अटेन करती हैं और इनमें आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के टाइप्स आपके आते हैं। ये भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जा पाने में सक्षम है। इसमें मेनली प्रपल्शन में स्क्रैमजेट इंजन्स लगाया जाता है, जिससे कि ये सुपरसोनिक स्पीड को काफी आसानी से अटेन कर सके। इसके एग्जाम्पल्स रशिया का एवनगार्ड, चाइना का DF-ZF और रशिया का किंजल मिसाइल्स हैं। वहीं पर सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल जो है स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलती हैं, हाई मैन्यूवरेबिलिटी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल से अधिक। और अगर हम इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल को देखें तो भारत और रशिया के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल, अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल और चाइना की YZ-12 मिसाइल हैं। और जितने भी हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स में इन सभी मिसाइल में सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाएंगे, जिससे कि एआई को इंटीग्रेट करने से इसके टारगेट और इविजन को इनहेंस किया जा सके। हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करके इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एडवांस इंटरसेप्शन से इक्विप्ड किया जाएगा। मिनराइजेशन में इसमें स्मॉलर पेलोड्स मोर प्रिसाइजली तरीके से लगाए जाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने आप अमेरिका को दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा नॉर्थ कोरिया में काफ़ी आपके प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो भी विवाद अभी चल रहा है, उसको किस प्रकार से खत्म किया जाएगा, इसकी संभावना तो अभी दूर-दूर तक नहीं लगती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट क्लिकर को सब्सक्राइब करें।